हाय गाइस, सो वी आर डन विद टुडेज डीटी पेपर एंड आज का पेपर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर था। मतलब जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बता रखे थे वही चैप्टर्स पूछे गए थे, बिकॉज डीटी में नंबर ऑफ चैप्टर्स ही बहुत ज़्यादा है तो उन्हें ही मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3A में, 3B में, 4B में क्या पूछा जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा था। एंड अगर आपने वो फॉलो किया होगा तो फिर आपको पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। लेट्स टॉक अबाउट कि स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है एंड मेरा क्या ओपिनियन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर वॉज ईजी बट लेंदी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर वॉज डिफिकल्ट एंड लेंदी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा गैप क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के ओपिनियन में, दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल इन टुडेज वीडियो। एंड मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो माई ओपिनियन इज कि पेपर वॉज एवरेज एंड लेंदी। डेफिनेटली पेपर लेंदी था बट पेपर वॉज एवरेज, इट वॉज मैनेजेबल। बट फिर भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, एंड द ओनली रीजन टू इट इज कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था उसमें 5th and 6th वॉज प्योरली थियरी। एंड अगर आपने थियरी क्वेश्चन नहीं कर रखे होंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी फेस हुई होगी डेफिनेटली। एंड एमसीक्यूज में भी एनआर टैक्सेशन एंड आपका जो पेनल्टी वाली चीज़ें हैं जो कि प्योरली मतलब रट्टा मारने वाली जो चीज़ें होती है तो वही थी। एंड पेनल्टी एंड एनआर टैक्सेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना अच्छे से नहीं करके जाते हैं एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस हुई। बट येस, जो मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा था, क्वेश्चन नंबर 2A में कैपिटल गेन आने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 3A में सेटेबल ट्रस्ट इंक्लूडिंग एग्जिट टेस्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4A में TDS TCS पूछा जाता है इंक्लूडिंग जो केस लॉज आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो। क्वेश्चन नंबर 5A में असेसमेंट वाले टॉपिक्स पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में तो थियरी ही पूछा जाता है एंड वैसा ही हुआ। यस, पेपर जो टॉपिक्स बता रखे थे वैसे ही आए थे एंड ये चीज़ मैंने कोई आज या कल नहीं बताई थी, 3 महीने पहले से बता रखी थी आप लोगों को। एंड अगर आप लोगों ने वो चीज़ फॉलो की होगी तो डेफिनेटली पेपर वॉज वेरी मच मैनेजेबल फॉर यू गाइज। सो येस, दिस वॉज माई ओपिनियन अबाउट डीटीज पेपर। अब आपका डीटी का पेपर जैसा भी गया, जो भी गया वो अब जाने दो। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन आईडीटी एंड सी आईडीटी में आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है कि कौन से टॉपिक आप आज करोगे, कौन से कल करोगे, कौन से परसों, बिकॉज नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो आईडीटी में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपका ये प्लान है कि आप आज मैराथन देखने वाले हो तो फिर मेक श्योर कि आप पूरा मैराथन आज कंप्लीट करके सो रहे हो, बिकॉज नॉर्मली मैराथन जो है वो 2-3 बजे तक तो चलता ही है। तो फिर यू नीड टू मेक श्योर कि आप पूरा मैराथन देख के कंप्लीट करके फिर आप सो रहे हो, बिकॉज फिर आपका आज का टाइम तो चला गया मैराथन देखने में, फिर कल सुबह उठ के भी आप मैराथन ही देख रहे हो तो फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि अगर मैराथन देख रहे हो तो वो आज ही कंप्लीट कर लो, और अगर आपने कुछ और खुद से प्लान किया है तो आप वैसे कर लो। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है एंड यू वांट मी टू गिव एनी प्लान, तो देखो आप आज अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सप्लाई, चार्ज, एग्जम्पशन, पीओएस, वीओएस, टीओएस मतलब प्लेस, वैल्यू, टाइम, ये 6 टॉपिक्स आप आज कंप्लीट कर लेना सो दैट आपका मेजॉरिटी पोर्शन मतलब जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। एंड चार्ज में ही आपका आरसीएम एंड कंपोजिशन ये सब चीज़ें भी हो जाएगी। तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि इतने टॉपिक्स तो भी आप आज रात को सोने से पहले कंप्लीट कर रहे हो, मतलब 12-1 बजे तक तो आराम से हो जाएंगे। एंड उसके बाद में कल सुबह फ्रेश माइंडसेट के साथ में आपको आईटीसी स्टार्ट करना है। आईटीसी के क्वेश्चन के लिए आपको आरसीएम का नॉलेज चाहिए, एग्जाम्पशन का चाहिए, सप्लाई चैप्टर का चाहिए, तो वो सब आपका आज ब्रशन अप हो जाएगा। तो फिर कल सुबह उठने के साथ में यू कैन इजीली आईटीसी के क्वेश्चंस एंड आईटीसी के क्वेश्चंस ट्राई की लिख के देख रहे हो, बिकॉज सारे क्वेश्चंस नहीं बट जो प्रैक्टिकली बड़े क्वेश्चंस हैं तो उनसे 2 दिन तो भी लिख के देखो। पूरा फुल फ्लेज नहीं भी लिख के देख रहे हो तो भी शॉर्ट में बट लिख के देखो, बिकॉज आईटीसी तो आता ही है। तो इसलिए आईटीसी में आप थोड़ा सा टाइम देके, बिकॉज वो चैप्टर डिजर्व करता है उतना टाइम, क्योंकि बिकॉज उस चैप्टर का उतना वेटेज भी है। तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि पहले आज 5-6 टॉपिक्स जो बताए वो, फिर कल सुबह उठने के साथ में आईटीसी, एंड उसके बाद में आप 1-2 ईजी टॉपिक्स ले लेना, जैसे कि टीडीएस हो गया, जॉब वर्क हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये 4 एक टॉपिक मैंने आपको बताया जो कि इजी है बट हमेशा आते ही है। तो इसमें से आप 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना एंड उसके बाद में स्टार्ट विथ रिफंड, बिकॉज रिफंड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद में यू कैन डू वैल्यूएशन, कस्टम्स का जो वैल्यूएशन है वो आपको कंप्लीट करना है सो दैट आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाला फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। एंड कल सुबह इतने टॉपिक्स आप मेक श्योर करो कि 2-3 बजे तक कंप्लीट हो जाए। एंड उसके बाद में आप ऐसे करना कि इस बार के जो अमेंडमेंट्स है तो वो आप आरटीपी एमटीपी के थ्रू जो है वो कवर कर लेना। एंड उसके बाद में यू कैन डू ऑल अदर थियरी टॉपिक्स। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट अगर इस टेक्निक से जाओगे मेजॉरिटी जो वेटेज वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगी, है ना। एंड इन सब में से आपको कुछ लगता है कि मुझे फिर से रिवाइज करना है तो डेफिनेटली यू कैन रिवाइज इट ऑन दी 3rd डे, मतलब कि एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे आप मैनेज करो अपनी टाइमिंग्स को, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना, बिकॉज नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है, right? So yes, I hope this video was helpful to you all, and yes, with this ending this video here, this is CA Sakshi Agarwal signing off.